नमस्कार। मैं अमित बैनर्जी इलाहाबाद से आपको तमाम तरह की कहानियां मैं सुना रहा हूं, भूत की कहानियां और तमाम ऐसे कहानियां जिनको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मुझे नहीं मालूम आप इन कहानियों को कैसे सुनते हैं। क्या आपको डर लगता है? मुझे लगता है कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं। लेकिन कहानियों को सुन रहे हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उत्साह भी मिल रहा है। तो चलिए, मैं ये दूसरी कहानी जो मैंने आपको बताया था कि भारत के तमाम जो भूताहा बंगले हैं उनके बारे में सच्ची कहानियां जो है मैं आपको सुना रहा हूं। ये आज का दूसरा एपिसोड सीरीज का है जो मैंने पहले बोला था आपको, पिसावा का जंगल। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। लेकिन कहानी से पहले अब आसपास जरूर देख लीजिएगा कि रात के कितने बजे हैं आपके यहाँ पे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी सुई तो जरूर 12 बजा रही रात के। और आसपास ये जो कहानियां मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ मेरठ के नहीं, तमाम जगह जो कहानियां हैं, कई पुराने खंडहर हैं उनके पास में जो पता ही नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, या आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं। इसका कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। ये तो वहां जाने से ही स्पष्ट होगा ना कि कीट पतंगे हैं या कुछ और। तो चलिए, आपको इसी श्रृंखला में दूसरी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरठ का भूत बंगला। उत्तर प्रदेश के ही एक जिले मेरठ तो गए होंगे आप लोग और घूमे भी होंगे आप लोग। इसी जिले मेरठ में बेहद डरावना किस्सा है भूत बंगले का। ये बंगला मॉल रोड स्थित कैंट बोर्ड के सीईओ के आवास के निकट है। सीईओ के आवास और व्हीलर्स क्लब के बीच एक रास्ता अंदर की ओर जाता है। मॉल रोड से लगभग 650 मीटर अंदर जाने के क्रम में कई झाड़ियों में से जाना पड़ेगा आपको और जूझना भी पड़ेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि बंगले की दहलीज पर वहां तक पक्की सड़क है। यहाँ पीले रंग के बंगले में पांव रखते ही कबूतरों की फड़फड़ाहट की आवाज एक बार की आपको डरा तो देगी। हालांकि दीवारों पर इतने अपशब्द लिखे मिलेंगे कि माजरा समझने में आपको देर नहीं लगेगी। सैकड़ों वर्ष पुराने इस बंगले का फर्श मजबूत है और ऊपर जाने की सीढ़ी भी दुरुस्त है। हाँ, दीवारें कहीं कहीं से टूट चुकी हैं, जालियां नुची हुई हैं और धूल गंदगी का अंबार है। कमरों में प्रवेश करने पर जूते चप्पलों की छाप के साथ ही कोनों में दारू की बोतलें, सिगरेट, नमकीन के पैकेट और अन्य आपत्तिजनक सामान की मौजूदगी ये बताने को काफी है कि डर की आड़ में यहाँ क्या क्या नहीं होता। दुनिया के लिए वीरानी की चादर ओढ़े इस भूतिया बंगले में जाम भी छलकते हैं और रंगीनियत भी होती है। इतना ही नहीं,
एक कमरे में 4 ईंटें इस तरह से रखी हैं कि साफ जाहिर होता है कि यहाँ आए दिन ताश या जुआ खेला जाता है। कमरे हवादार हैं, धूप बारिश से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी ने तो काली और नीली स्याही से वृद्ध विहार तक का नाम दे दिया है। बंगले का इतिहास पुराना है। एरिया मुख्यालय 1947 की याद दिलाता है, और अगर आप ज़्यादा इसमें जाते हैं तो आप पाएंगे कि जिस बंगले को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डरावनी जगहों में शुमार किया गया है, आज़ादी मिलने तक ये सब एरिया मुख्यालय था। यहाँ मेरठ छावनी की हर एक गतिविधियों को अमली जामा पहनाया जाता था। उस दौर में कर्नल रैंक के अधिकारी सब एरिया कमांडर के पद पर होते थे। 1947 के बाद इस बंगले को छोड़ सब एरिया मुख्यालय सरदना रोड पर बनाया गया, जहां पूर्व में अंग्रेजी अफसरों का अस्पताल हुआ करता था। ये मेरठ का भूता बंगला। आप जब भी मेरठ जाएं, इस बंगले को देख आइएगा, तब बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बंगला। डरिएगा नहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ भूत बंगले, सच्ची कहानियाँ। सुनते रहिएगा। मैं अमित बैनर्जी आपके सामने ला रहा हूँ ऐसे तमाम 11 भूत बंगले और खंडर और किले।